तुम्हारा एसएटी राइटिंग में अंडरलाइन पोर्शन आ जाता है, उसमें तुम्हें वर्ब मिल रहा है, यानी कि वॉज मिल रहा है, तो तुम्हारा सबसे पहले जहां पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस जाना चाहिए वो ये है कि इसका ये वॉज है, वर्ब है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग नेसेसरीली कोई सब्जेक्ट होगा। सब कोई सब्जेक्ट इसका कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। वो सबसे पहले मैंने ये देखना होता है कि वो सिंगल है तो वॉज ही आएगा, प्लूरल है अगर सब्जेक्ट तो फिर ये वर्ब आएगा। अंडरलाइन पोर्शन में वर्ब आ जाए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टेस्ट हो रहे हो। सब्जेक्ट देख लो और वर्ब जो तो अंडरलाइन पोर्शन में है कि ये एग्री करें कि नहीं करें। अंडरलाइन पोर्शन में अगर तुम्हारे पास प्रोनाउन आ जाए, तुमने सबसे पहले देखना है कि इसका एंटीसीडेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। अंडरलाइन पोर्शन में अगर अंडरलाइन पोर्शन में हॉवेवर वगैरह आ जाए तो तुम्हें देखना है कि वो सही तरीके से यूज हुए कि नहीं। उनको ज्वाइन करने का एक तरीका होता है। हॉवेवर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद तुम्हारी प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए, या फिर फुल स्टॉप या फिर तुम्हारा सेमी कॉलन के बाद हाउएवर आएगा। हाउएवर तुम्हारा फर्स्ट वर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, तुम्हारा लास्ट वर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। फर्स्ट वर्ड है तो उसके बाद कॉमा आएगा। अगर लास्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर तुम्हारा उसके उससे पहले कॉमा आएगा और हाउएवर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। और तुम्हारा मिडिल में अगर हाउएवर आता है तो दो कॉमर्स के साथ सेपरेट होगा, ठीक है। अगेन ये चीजें होती हैं। अगेन अगर अंडरलाइन पोर्शन में वर्ब तो तुम डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब। अगेन जी जी एसएटी क्या करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो तुम्हारा बेसिकली डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत इंक्रीज कर देता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बहुत इंक्रीज कर देता है, तुम्हें कंफ्यूज कर देता है कि तुम सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरह एग्री करवाओगे, सब्जेक्ट कौन सा वर्ब कौन सा। तुम्हारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं, तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो उसके बाद तुम्हें एससीटी क्या करता है कि तुम्हें प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट 100% पॉसिबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रुप प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जिस तरह मोस्ट पीपल, जो कि मैनी टमेटोज आर ग्रोन, प्लूरल हो जाएंगे। प्रोनाउन ऑफ देम अगर आ जाए, जिस तरह अगर तुम ये कहते हो कि मैनी मोस्ट ऑफ देम या फिर मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम मैनी ऑफ देम, देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। और तुम्हारा जो अगेन मैनी तुम अगर लगा सकते हो तो वो तुम प्लूरल के साथ ही लगा सकते हो। मैनी के बाद तुम्हें नेसेसरीली कुछ प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे मैनी ऑफ देम में जो वर्ब जिसके साथ एग्री करना होता है वो देम के साथ करना होता है। देम तुम्हें पता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन ये बहुत स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डिफाइन कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर was wasted, many of the boys were absent। okay, many और most, अगेन ये तुम्हें ये इसके बाद जो prepositional phrase है, many of the students were absent, students जो था, और most of the water was, water जो था वो तुम्हारा सिंगुलर था इसलिए was आया उसका। ओके, अगेन many of them, most of them जो है ये तुम्हारे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन many of whom और many of which तुम्हारे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस नहीं हो सकते। देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, दे का, दे तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, तो फिर मेनी ऑफ देम भी तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। जो ऑफ विच या हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, हु का, हु तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हु अगर फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो क्वेश्चन ही होगा। मेन्यू मोस्ट ऑफ अगर वो क्वेश्चन मार्क फिर लगा होगा, अगर नहीं है तो वो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हु तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ हु भी नहीं हो सकता, विच तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नेसेसरीली होता है, उसमें मेन्यू ऑफ विच जो है वो भी सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज तुम्हारा नहीं हो सकता। उसके बाद छोटी सी एग्जांपल्स भी कुछ वो देखी थी। एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्लॉजेस क्या होते हैं कि तुम जो इन्फॉर्मेशन को अगर बीच से तुम अगर हटा भी दो फिर भी तुम्हारा जो कि मीनिंग है वो रिटेन रहना चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। पॉजिटिव्स देखे थे। पॉजिटिव्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो हम लोगों ने काफी डिटेल में देखे थे। पॉजिटिव शेक्सपियर प्रोलिफिक राइटर, और पॉजिटिव जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसे तुम कॉमा से सेपरेट करते हो। पॉजिटिव इनिशियल मॉडिफायर्स भी आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव अगर फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है अ प्रोलिफिक राइटर, और प्रोलिफिक राइटर कॉमा शेक्सपियर was a Renaissance poet। अगर पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट, अगर पॉजिटिव इनिशियल मॉडिफायर है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तुम कॉमा से सेपरेट करोगे। शेक्सपियर कॉमा अ प्रोलिफिक राइटर, अगेन नॉन एसेंशियल है, पॉजिटिव नॉन एसेंशियल होते हैं, कॉमा क्लोज। और तुम्हें अगेन वर्ब आगे जाके मिलेगा, और वो बात भी हमारी पूरी हो गई कि सब्जेक्ट और के बाद अगर एक कॉमा आता है तो नेसेसरीली दूसरा कॉमा वर्ब से पहले आएगा। वो फिर नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद तुम्हें वर्ब मिलता है। ओके, इस तरह की सिचुएशन।